हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 23 फरवरी, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही कि जल्द ही पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 6 रुपए तक सस्ता हो सकता है। अगले महीने मार्च की शुरुआत में ही आम पब्लिक के लिए सरकार ये बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको आंकड़े बताए थे कि अभी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफी सही चल रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और भारतीय तेल कंपनियां अब अच्छे खासे मुनाफे में भी चल रही है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार थोड़ी गिरावट कर सकती है आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए। ये मार्केट के कई सारे एक्सपर्ट का अनुमान है। ICRA की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया कि बढ़े हुए मार्जिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है। ये देख सकते हैं रिपोर्ट भी आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। चालू वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा कृषि कर्ज। फार्मिंग लोन को लेकर ये आंकड़े आ रहे हैं। किसानों के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोला। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से कहा गया कि भारत को दाल, तेल और सब्जी जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति 2.0 भी शुरू करने की जरूरत है। चलिए बड़ी खबर है, फर्जी लोन ऐप से सतर्क रहें, वरना पल भर में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI को भी सख्ती से निर्देश दिए और कहा कि ऑनलाइन ऐप से अनाधिकृत कर्ज बांटने पर लगाम लगाएं। वित्तीय नियामक यानी RBI और सभी बैंक कंट्रोलर्स की ये जिम्मेदारी है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। अभी कल ही मैंने आपको एक अपडेट बताया था कि ICICI ने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है किस तरह से आजकल UPI स्कैम हो रहा है और उसके जरिए बैंक खाता खाली कर रहे हैं साइबर ठग। तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहें। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने बताई थी। राइट। बहरहाल अगली खबर देखिए आप। आने वाली 27 और 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों का दौरा करेंगे और यहाँ कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कल आपको बता दूं PM मोदी ने गुजरात का दौरा किया। यहाँ नवसारी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। PM बोले कि देश के गरीबों को भरोसा हुआ। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी। किसान आंदोलन के बीच PM मोदी ने अपने इस गुजरात दौरे के दौरान भी किसानों को बड़ी सौगात दी। लगभग 44,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों की शुरुआत की। और अपने गुजरात कार्यक्रम के बाद फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म और अध्यात्म की नगरी उत्तर प्रदेश काशी पहुंचे। आज यहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रात में ही PM मोदी ने 1 घंटे में 25 किलोमीटर का रोड शो भी किया। उत्तर प्रदेश काशी यानी वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे, फुलवरिया फ्लाईओवर पर उतरे, काम देखा, कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश भी की। गुरुवार रात 10 बजे लगभग PM मोदी जो है वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने 25 किलोमीटर का रोड शो किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। ये फ्लाईओवर का निरीक्षण करते PM मोदी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मणिपुर हाईकोर्ट ने बदला अपना ही फैसला। ST कैटेगरी में शामिल नहीं होगा मैतेई समुदाय। मार्च 2023 में इस मुद्दे को लेकर हिंसा भड़की थी, आपको पता होगा। तो अब मैतेई को ST दर्जा देने पर आगे भी विचार नहीं किया जाएगा। मणिपुर हाईकोर्ट ने इस फैसले से विवादित पैरा हटा दिया है। इसी आदेश पर हिंसा भड़की थी, यानी मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST सूची में शामिल करने पर आगे विचार तक भी नहीं किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है। साल 2047 में विकसित भारत की रखी जाएगी नींव। अगले 10 सालों में विकास दर 6 से 8% रहने का भरोसा दिलाया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। और दोस्तों कल राजस्थान में एक बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान के नागौर के डेगाना में विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा के दौरान एक बोलेरो चालक को हार्ट अटैक आ गया और इससे शोभा यात्रा में 8 लोग कुचले गए। हालांकि गनीमत रही कि अभी तक इसमें किसी की जान नहीं गई। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार जारी है। चलिए खबर देखिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख में फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 मापी गई, जबकि अभी कुछ ही दिन पहले भी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था। ये भी राहत की बात है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला ED का 7वां समन। अब 26 फरवरी को उन्हें पेश होना होगा। आतिशी बोले कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का बदला ले रही BJP। तो वहीं दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 19 दिनों के लिए उत्पाद शुल्क नीति मामले में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। 54,760 टन प्याज एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। बांग्लादेश और मॉरिशस समेत 4 देशों में 31 मार्च तक व्यापारी प्याज बेच सकेंगे, यानी कि इन 4 देशों में व्यापारी प्याज एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये देख सकते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट भी किया गया। गवर्नमेंट अलाउज ट्रेडर्स टू एक्सपोर्ट 54,760 टन ऑफ ऑनियन। जबकि अभी 1-2 दिन पहले ही दोस्तों आपको पता होगा सरकार ने खुद कहा था कि प्याज पर जो प्रतिबंध लगा रखा है एक्सपोर्ट पर वो हटाया नहीं गया है। लेकिन अब सरकार ने ये ढील दी है 4 देशों में इतनी लिमिट तक एक्सपोर्ट करने की, और वो 4 देश हैं बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान। अच्छा, खेती
खेती बाड़ी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, पीले मटर के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा भी अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक पीले मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी, लेकिन इस लिमिट को अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अभी सरकार ने देश में दालों की कीमतें कम बनाए रखने के लिए कदम उठाया है। और वहीं आपको पता होगा काफी दिनों से किसान आंदोलन जो चल रहा उस पर भी कुछ बड़े अपडेट देखिए। सरकार ने किसान संगठनों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया। कृषि मंत्री बोले कि शांति बनाए रखना जरूरी है। और वहीं किसानों का भी नया प्लान देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा और फिर आने वाली 26 फरवरी को किसान भाई लोग ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को रामलीला मैदान में दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन पर यह बड़ा ऐलान किया। किसानों की मीटिंग हुई और उसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। देश भर में आक्रोश दिवस ब्लैक डे के रूप में आज मनाया जाएगा और आने वाले दिल्ली मार्च पर भी आज और किसान नेता कोई बड़ा फैसला लेंगे। और अभी कल ही जो एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई थी, उसके लिए भी किसानों ने 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। और इस आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि गन्ने की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी से पता लगती है सरकार की प्रतिज्ञा। कल ही मैंने आपको बताया था ना कि गन्ने की एमएसपी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। तो इस पर देख सकते हैं आप, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया और पीएम मोदी ने भी सरकार का भविष्य का प्लान बताया। तो ये कुछ किसानों को लेकर अपडेट चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, ओएनडीसी के जरिए बुक कर सकेंगे उबर राइड। कंपनी ने सरकार के साथ एक समझौता किया। लो कॉस्ट सर्विसेज बढ़ाने की योजना बना रही उबर। खबर है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग 1 मार्च को होगी। जुकरबर्ग से लेकर इंकावा ट्रंप तक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। गुजरात जामनगर में 3 दिन सेलिब्रेशन होगा। मेनी कांग्रेट्स अनंत अंबानी को। चलिए अगला अपडेट है स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण खबर देखिए आप। सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम का ट्रायल करेगा। इसमें किताबें नोट्स ले जा सकेंगे और टॉपिक की समझ और प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित होगा ये टेस्ट। समझ रहे हो, यानी एग्जाम में अब आपको बुक्स ले जाने की भी इजाजत होगी। इस तरह का नया एग्जाम पैटर्न लागू करने की प्लानिंग में है सीबीएसई। चलिए खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा अकबर और सीता नाम की शेर शेरनी का नाम तुरंत बदला जाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जानवरों के नाम भगवान और राष्ट्र नायकों पर न रखें। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट में हिंदुओं ने आपत्ति जताई थी। शेरनी का नाम सीता और शेर का नाम अकबर रख दिया और फिर उन्हें साथ में रख दिया। तो विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, तो कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। चलिए खबर है दोस्तों, भारत के इंटरनेट स्पीड में सुधार हो रहा है। देखिए आप, डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में 1 साल में जबरदस्त छलांग लगाकर भारत सबसे तेज इंटरनेट चलाने वाले देशों में इस स्थान पर पहुंच चुका है। अभी इंडिया की पोजीशन 18 है, यानी 18वें नंबर पर। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में अब मंदिरों को भी देना होगा टैक्स। सरकार के फैसले पर भड़की बीजेपी, कांग्रेस को बताया एंटी हिंदू। क्योंकि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया है, अब मंदिरों पर 10% टैक्स लगाएगी कांग्रेस सरकार। भाजपा भड़की, इस फैसले को हिंदू विरोधी बताया। कर्नाटक विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स लगने वाला बिल पास हो चुका है। अब कुछ साधु संत भी इस बिल के विरोध में उतरे। कांग्रेस बोली कि प्रावधान 22 साल पुराना था, केवल स्लैब में बदलाव किया गया। जबकि कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का ये एक बिल पास किया है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 19,000 करोड़ के मेगा सौदे को मिली मंजूरी। और देखिए, महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही नई योजना 2025-26 तक जारी रहेगी। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी मिली। भारत सरकार ने महिला सुरक्षा की दिशा में अपने प्रयासों में जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई परियोजनाएं शुरू की हैं, उन पर गवर्नमेंट का कहना कि ये 25-26 तक जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। चलिए क्रिकेट शौकीनों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आईपीएल 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल जारी हो चुका है। 22 मार्च को सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच ओपनिंग मुकाबला होगा। 17 दिन में 4 डबल हेडर होंगे। ये आईपीएल 2024 का फेज 1 का कंप्लीट शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। 22 मार्च से मैचों की शुरुआत होगी जो 7 अप्रैल तक चलेंगे। कहां किन किन टीमों के बीच ये मैच खेले जाएंगे, जिसकी कंप्लीट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वही खबर है कि इस बार मोहम्मद शमी आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। उनके एंकल में सर्जरी कराने के लिए वो यूके जा रहे हैं। 6 से 8 महीने तक के लिए वो क्रिकेट से भी बाहर हो सकते हैं। और खबर देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कैंपेन एंथम रिलीज किया। 24 भाषाओं में जारी किया एक बार फिर मोदी सरकार। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में सड़कों के कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट के लिए कैलेंडर जारी हुआ। 3 करोड़ तक की सड़कों के टेंडर आज से जारी होंगे। 10 मार्च के पहले होगी टेंडर प्रोसेस। नए कैलेंडर में क्या क्या नई व्यवस्थाएं तय की गई हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बजट सत्र में शामिल होने की भी अनुमति नहीं मिली। लैंड स्कैम में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर रखा है। और खबर है दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया लुकआउट सर्कुलर। अगस्त 2020 में सीबीआई ने रिया के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया था, आपको पता होगा। चलिए खबर है, भारत श्रीलंका के शिप मालदीव पहुंचे। यहाँ 3 देशों की मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेंगे। चीन का स्पाई शिप भी माले के करीब मौजूद है। अच्छा, और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े अपन। इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई। रुक रुक कर चट्टान पत्थर गिरते रहे। पिछले 4 दिनों से कश्मीर जाने का रास्ता भी बंद पड़ा है। गुलमर्ग में एवलांच हुआ। एक विदेशी टूरिस्ट की भी मौत हो गई। स्कीइंग के दौरान बर्फ में फंसे 7 लोगों को बचाया गया, कश्मीर के गुलमर्ग में ही। इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है अभी उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर वगैरह
वगैरह में। और वहीं देखिए इधर मैदानी राज्य में मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल, रीवा में हल्की बारिश के आसार। आज भी मध्य प्रदेश का मौसम बदला रहेगा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज वगैरह में ओले गिरे। आगरा में बूंदाबांदी बारिश हुई। 24 घंटों में 35 शहरों में बरसात हुई और 15 जिलों में आज भी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। झारखंड के भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 25 फरवरी तक छाएंगे बादल और ठंड एक बार फिर से बढ़ सकती है। और बाकी पहाड़ी राज्यों में देखिए हिमाचल के मनाली, लाहौल स्पीति में ताजा हिमपात हुआ। अटल टनल पिछले 4 दिन से बंद पड़ी है और आज और कल भी बारिश बर्फबारी का अनुमान है हिमाचल में। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना 50 रुपए फिसला और चांदी में 500 रुपए की गिरावट आई। अभी सोने का दाम 62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 75,200 रुपए प्रति किलो पर रह गई है। और चलिए कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 25 फरवरी को सपा के मुख्य नेता अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। खबर है पाकिस्तान पहुंची भारतीय सिख लड़की और वहां के सियालकोट में धर्म बदलकर निकाह किया। भारत की एक और अंजू की दास्तान देख लीजिए, क्या हो रहा भारतीय लड़कियों को। खबर है ग्रेटर नोएडा में 2025 तक आम्रपाली के सभी बायर्स को मिल जाएंगे उनके फ्लैट। प्रोजेक्ट कंपनी ने यह दावा किया है। और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। IQ Neo 9 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलेगा। और वहीं वीवो कंपनी ने भी इको फाइबर लेदर के साथ भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया। कीमत इसकी 20,000 से शुरू है। लेदर बैग मिलेगा इसमें आपको। अच्छा, और खबर देखिए ट्विटर के मालिक एलन मस्क बोले कि सरकारी सेंसरशिप से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आदेश मानेंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने कई अकाउंट पोस्ट हटाने को कहा है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। और निवेशकों के लिए खबर है GPT हेल्थ केयर कंपनी का IPO ओपन हो चुका है। 26 फरवरी तक इसमें आप बोली लगा सकते हैं। प्राइस बैंड 177 से 186 रुपए प्रति शेयर। अच्छा, महाराष्ट्र की अनोखी खबर देखिए। बहन को नकल कराने के लिए नकली पुलिसकर्मी बन गया ये उसका भाई, लेकिन पता नहीं गलत तरीके से सैल्यूट कर लिया तो पकड़ में आ गया। वर्दी में नेम प्लेट भी गलत थी। महाराष्ट्र का यह मामला है जहां एग्जाम में चीटिंग कराने के लिए भाई नकली पुलिस वाला बन गया। यार गजब है। अच्छा, और वहीं दोस्तों मैंने आपको खबर बताई थी ना कि PM मोदी आज काशी दौरे पर आ चुके हैं। फिर कल प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान राज्य को 34,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। वाराणसी में भी आज कई अलग अलग प्रोजेक्ट और नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। डिटेल मैंने आपको कल ही बताई थी, राइट। चलिए मार्केट से एक बड़ा अपडेट देखिए। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिड़ला ने कंपनी के पेंट कारोबार बिड़ला ओपस को लॉन्च किया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने पेंट बिजनेस में डेब्यू किया बिड़ला ओपस ब्रांड से और इससे एशियन पेंट्स और बर्जर को टक्कर मिलेगी। चलिए खबर है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर CBI ने रेड डाली। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला सामने आया। 300 ठिकानों पर छापेमारी हुई। खबर है सरकार को अगले 4-5 महीने में 15-15 लाख टन भारत चावल और आटे की बिक्री की उम्मीद है। हाल ही में जो सरकार ने भारत ब्रांड के तहत आटा चावल लॉन्च किया था ना, लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए, तो नाफेड और NCCF की मदद से इनकी बिक्री बढ़ाई जाएगी। वहीं गन्ने के लिए जो सरकार ने FRP बढ़ाई, उसके बाद चीनी कंपनियों के शेयर में भी बड़ी गिरावट देखी गई। चलिए खबर है साइबर फ्रॉड पर तुरंत एक्शन लेगा संचार साथी। AI की मदद से खंगाली जाएगी नंबर की कुंडली। जी हाँ दोस्तों, साइबर क्राइम के खिलाफ अब सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बनाने जा रही है। संचार साथी AI और DIU के जरिए नंबर की कुंडली, यानी नंबर से कॉल आ रहा तो स्पैम नंबर या संदिग्ध कॉल है, कैसा क्या है, जैसे ट्रू कॉलर से जानकारी मिलती है ना, ठीक वैसे ही सरकार खुद अपना AI संचार साथी सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। पता चल जाएगा आपको पहले से ही। चलिए दोस्तों खबर है जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27 को मिली मंजूरी। 2000 नए स्टार्टअप तैयार करने पर रणनीति बनाई गई। 20 लाख करोड़ की सीड फंडिंग भी आएगी जम्मू कश्मीर के लिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और उसमें इस नई नीति को मंजूरी दी गई। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में 7 नई औद्योगिक संपदाओं का भी विकास होगा और प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा, ये कहना है जम्मू सरकार का। चलिए अगला अपडेट देखिए। दुनिया के एक बार फिर से सबसे लोकप्रिय नेता बने PM नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के मैक्रों को भी पीछे छोड़ते हुए हैं। एक बार फिर से PM मोदी लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। और राम मंदिर पर आंकड़ा देखिए दोस्तों, पिछले 30 दिन में यानी एक महीने में 22 जनवरी के बाद 22 फरवरी, एक महीना हो गया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को, आपको पता होगा। तो इस एक महीने में 62 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। 23 जनवरी को उमड़ी थी सबसे ज्यादा भीड़, है ना। और वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनेगा भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र भी। कैबिनेट बैठक में FDI नियमों में छूट दी गई और सरकार की इस वर्तमान नीति से उपग्रह निर्माण यानी सैटेलाइट के निर्माण संचालन में और बढ़ावा मिलेगा, है ना। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी क्या कहा देखिए। रेपो रेट पर जल्दबाजी में लिया गया फैसला महंगाई कम करने में मिली सफलता को भी कमजोर करेगा। वो बोले कि MPC को सतर्क रहना चाहिए और यह नहीं मानना चाहिए कि महंगाई के मोर्चे पर हमारा काम खत्म हो गया है। एक्सपोर्ट पर एक और बड़ी खबर देखिए। अमेरिका से भारत में सेब का निर्यात
16 गुना बढ़ा। 2019 में लगाए गए शुल्क हटाने से मिली वॉशिंगटन सफलता। वहीं हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक और बड़ी सफलता मिली है। पृथ्वी की जियो सिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ इनसेट 3DS सैटेलाइट, जो अभी हाल में इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था ना, 1-2 दिन पहले। ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट टेस्टिंग लोकेशन पर 28 फरवरी तक पहुंचने की उम्मीद है। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार तय करे नीट MDS 2024 एग्जाम स्थगित होगा या नहीं। शीर्ष अदालत ने कटऑफ बढ़ाने में भी असहजता जताई। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, शरद गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने यह नया चिन्ह आवंटित किया शरद पवार गुट के लिए। अब ये होगा चुनाव चिन्ह। पुपाड़ा बजाते हुए ये लोग आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, जो सरकारी कर्मचारी OPS योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब सरकार ने कहा कि NPS में मिलेगी 1200 रुपए तक पेंशन। OPS के लिए राष्ट्रपति और PM को रोज भेजी जा रही हजारों ईमेल भी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रोज ईमेल पत्र लिखे जा रहे हैं कई अलग अलग सरकारी कर्मचारियों के संगठन द्वारा। और NPS में शामिल कर्मचारियों को पेंशन में भी बढ़ोतरी करने पर सरकार विचार कर रही है। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में देखिए, मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इस बात की अनाउंसमेंट की है। साथ ही वो बोले कि PG के बाद अनुबंध पर नियुक्त होने वाले डॉक्टरों के मानदेय को 33,000 से 40,000 रुपए करने का फैसला किया है हिमाचल सरकार ने। चलिए खबर है, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। खुफिया रिपोर्ट के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। वहीं देखिए 23 फरवरी से 3 दिवसीय मेन पार्ट महोत्सव का शुभारंभ होगा छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में JP नड्डा 28 फरवरी को आएंगे। यहाँ हल्द्वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। BJP के अध्यक्ष हैं ये। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, अब जिला सहकारी बैंकों से नहीं बटेगा कमीशन। सेल्स मेनू के लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। हर महीने की 15 तारीख को ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। प्रदेश में राशन दुकानों से राशन बांटने वाले सेल्समैन कीजिए। सरकार का यह नया आदेश भी आप देख सकते हैं। और इन्हें अब कितना कमीशन मिलेगा, किन किन कंडीशन पर, इसकी डिटेल भी यहाँ दी हुई है। और खबर है, मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ ने भी आंदोलन की चेतावनी दी। गेहूं का समर्थन मूल्य 3100 रुपए करने की मांग की। 8 मार्च को मोहनगढ़ में सम्मेलन होगा। छत्तीसगढ़ में 25 फरवरी तक बदले जाएंगे राशन कार्ड। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की फोटो लगी है। कांग्रेस बोले कि ये आत्म प्रचार है, कैसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 6.5 लाख TB मरीजों का कराएगी नोटिफिकेशन। सरकारी क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख और निजी क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख TB मरीजों का लक्ष्य रखा गया है। खबर है, 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य का शुभारंभ करेंगे। बिहार में समस्तीपुर रेलवे मंडल और सोनपुर रेलवे मंडल में बनेगा अंडरपास। लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए भी कबड्डी लीग का आयोजन होने जा रहा है। महिला कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। शुक्रवार से सिलेक्शन ट्रायल भी होगा। बिहार राज्य खेल एसोसिएशन की तरफ से ये नई पहल की गई है। और खबर है, बिहार पटना में भवन निर्माण विभाग के 132 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1555 करोड़ की लागत से घोषणा करते हुए कहा कि पूरे बिहार में भवन बनाए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले 20 साल से रह रहे लोगों को मकान का मालिकाना हक मिलेगा। पंजाब की कैबिनेट बैठक हुई, कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए आप, पुलिस कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टर मंत्री करेंगे किसानों का इलाज। 1 से 15 मार्च तक पंजाब का बजट सत्र भी शुरू होगा। ये कुछ पंजाब की भगवंत मान सरकार के बड़े फैसले रहे। और भी कैबिनेट मीटिंग में पंजाब गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसले लिए, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। पॉइंट मैंने स्क्रीन पर ऐड कर दिए हैं। ओके, और खबर देखिए, किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार वर्सेस पंजाब सरकार भी एक दूसरे के आमने सामने आ गई। चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि हरियाणा पुलिस के रोकने पर भीड़ बढ़ी, इसे मिसमैनेजमेंट कहना गलत है। और किसान आंदोलन पर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी क्या कहा। पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार, तो कहा कि ट्रैक्टरों से कानून व्यवस्था को खतरा है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला कि संभालना आपका काम है, हमारा नहीं। चलिए बड़ी खबर देखिए, झारखंड में आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा। विपक्ष ने बजट सत्र बढ़ाने की मांग भी की। सरकार को पारा शिक्षक समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ। 23 जिलों में ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई। वरिष्ठ नागरिक और छात्र छात्राओं को इस योजना में बसों में मुफ्त सफर करने का मौका मिलेगा। पहले चरण में इस योजना में 250 बसें चलाने का लक्ष्य रखा है झारखंड सरकार ने। और खबर देखिए, झारखंड में मोबाइल फोन गुम हो जाने पर अब थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। QR कोड और मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से ही घर बैठे आप शिकायत कर पाएंगे। फोन मिलने पर पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। इसके लिए कंप्लेन नंबर भी आप देख सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप के जरिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। सरकारी नौकरी को लेकर अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 6 मार्च तक बढ़ चुकी है। 8वीं 10वीं पास युवाओं के लिए भी मौका है। 6 मार्च लास्ट डेट है अभी, तो तब तक आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 1 जनवरी से इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर है, अमेरिका में फिर से नाइट्रोजन गैस से दी जाएगी सजाए मौत। सुप्रीम कोर्ट तारीख तय करेगा। पिछली बार इस तरह सजा देने पर 22 मिनट तक तड़फा था शख्स और काफी विरोध भी किया गया था, इसका आपको पता होगा। खबर है, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाया। इससे स्पेस में कचरा कम होगा। अमेरिकी रॉकेट से जल्द इसकी लॉन्चिंग की भी तैयारी की जा रही है। अभी अंतरिक्ष में सैटेलाइट का
कचरा कितना है पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट में, ये इस ग्राफ से डायग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नासा ने स्पेस जंक से जुड़ी एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज भी तैयार की है। मतलब देखिए अंतरिक्ष में कितना कचरा घूम रहा है सैटेलाइट का। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप कन्या और तुला राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने का योग बन रहा है। कर्क और कुंभ राशि के लोगों को मिलेगा किस्मत का लाभ। आज 23 फरवरी को वृषभ राशि के लोग समय का सही इस्तेमाल करें और वृश्चिक राशि के लोगों के काम योजना के अनुसार तय होंगे। कल 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा भी है, इस पर भी स्नान दान धर्म का विशेष महत्व है, तो कुछ न कुछ दान धर्म आपको जरूर करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है दोस्तों, सरकार को पेट्रोल डीजल को कितने रुपए तक सस्ता करना चाहिए ताकि आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सके। आपकी राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।